आज आप कैसे हैं। इस वीडियो में हम मैट्रिक का हिंदी गोदली का चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है। इसमें पहला ऑप्शन है स्मरण शक्ति का, दूसरा है विस्मरण शक्ति है का, तीसरा है चिंतन का, चौथा है पार्श्विक वृत्ति का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन है पुराणनरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। इसका पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है यतीन्द्र मिश्र, चौथा है बिरजू महाराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। इसका पहला है कहानी, दूसरा है ललित निबंध, तीसरा है नाटक, चौथा है एकांकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है गैर देश के लोग क्या पसंद करते थे। ए है बड़े बालों को, बी है छोटे बालों को, सी है ढीले कपड़ों को, डी है बड़े बड़े नखों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है। इसका पहला है ऑप्शन मानवीय वृत्ति का, बी है पार्श्विक वृत्ति का, सी है उदार वृत्ति का, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। पहला है अल्पज्ञ पिता को, दूसरा है अल्पज्ञ माँ को, तीसरा है अल्पज्ञ भाई को, चौथा है अल्पज्ञ बहन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं प्रातन्य मानव का अर्थ क्या है। पहला है आधुनिक मानव, दूसरा है मध्यकालीन मानव, तीसरा है धार्मिक मानव, चौथा है प्राचीन मानव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। पहला है कामसूत्र में, दूसरा है मेघदूत में, तीसरा है महाभाष्य में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 9 को देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसका पहला ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय से, दूसरा है लखनऊ विश्वविद्यालय से, तीसरा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और चौथा है काशी विश्वविद्यालय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है कहानी में चंद्राकार, दंताकार, त्रिकोण, दंतुल, वार्तालाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। पहला है नख से, मुख से, सी नाक से, डी आँख से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अलकत्र का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। पहला है अशोक के फूल पर, दूसरा है आलोक पर्व पर, तीसरा है अनाम दास का पोथा पर और डी है अलपलकता पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। पहला दांत, दूसरा नाखून, तीसरा पैर, चौथा पत्थर के औजार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। पहला है इच्छा, दूसरा है मनुष्य की अंतसहजात वृत्ति का, उसके बाद है सी सफलता का, डी असफलता का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है सब नए पुराने नहीं अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका बाद है 16 नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। पहला है बंदूक पर, दूसरा है लाठी पर, तीसरा है एटम बम पर, उसके बाद है लोहे के विभिन्न
हथियार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? पहला है महावीर स्वामी का, दूसरा है गौतम बुद्ध का, तीसरा है कालिदास का, चौथा है वात्स्यायन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? पहला है गुलाब राय, दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी, उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? पहला है आलोचना, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है कहानी, चौथा है निबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिया है 20 नंबर में दिया है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? पहला है अशोक के फूल, दूसरा है माटी की मूर्तें, और उसके बाद सी है वान भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? पहला नाखून, दूसरा चोर, तीसरा डाकू, चौथा बदमाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाखून को। 22 नंबर में दिया है कामसूत्र किसकी रचना है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है पतंजलि, तीसरा है वात्स्यायन और चौथा है रामानुजाचार्य की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन। उसके बाद है सिक्कत का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर में। 24 में है महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। महाभारत पुराण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवनियों, मछली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ललित निबंध है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? पहला है मैक्स मुलर, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? पहला है छोटे छोटे, दूसरा है बड़े बड़े, तीसरा है मध्य साइज और चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र। उसके बाद है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है यतेंद्र मिश्र, तीसरा है महात्मा गांधी, उसके बाद है अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? पहला है 1905 ईस्वी में, दूसरा है 1907 ईस्वी में, तीसरा है 1909 ईस्वी में और चौथा है 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए समस्तीपुर बिहार, बी छपरा बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नख। 35 नंबर क्वेश्चन है नख नाखून किसका प्रतीक है? ए मानवता का, बी पशुता का, सी मानवता पशुता का दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
36वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मूलर, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ए है 1953 में ईस्वी में, उसके बाद है 1957 ईस्वी में, उसके बाद है 1959 ईस्वी में, उसके बाद है 1961 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, अशोक के फूल किनकी रचना है, किसकी रचना है? इसका पहला है दिनकर, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है गुणाकार मूले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं? इसका ऑप्शन है मनुष्यता के, सभ्यता के, पाश्विक वृत्ति के, सौंदर्य के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? पहला है 1979 दिल्ली, उसके बाद है 1984 अजमेर, उसके बाद 1989 उत्तर प्रदेश, उसके बाद है 1994 कानपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? पहला अस्त्रों के संचयक को, बी अनजान स्मृतियों को, सी सौ के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वी। उसके बाद है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए लड़के ने, बी छोटी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ए अंग देश के, बी गंधार के, सी कई देश के, डी गैर देश के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतेंद्र मिश्र, सी अमरकांत, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ए मनुष्य, बी राक्षस, सी प्रकृति, डी पशु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी नाटक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, असुरों के पास नहीं थी ए विद्याएं, बी शक्ति, सी युद्ध कौशल, डी लोहे के अस्त्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी बी है सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, सी है स्वार्थ का भाव रखना। इसका सही आंसर उसके बाद डी है भौतिक विकास का करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, नखधर मनुष्य अब क्या लेकर
आगे की ओर चल रहा है? ए रुपया, बी एटम बम, सी सैनिक, डी कलम। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? ए जंगल को, बी नाखून को, सी आतंक को, डी जल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ख़त्म हो गया है और अगले वीडियो में अगला लेसन करेंगे। धन्यवाद।